अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोटेक्नोलॉजी को आगे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है मॉडर्न इस दौर में। और बहुत सारी हमारे जो है ना मेडिसिन्स हैं, हमारे मेडिकल की लाइन में, हमारे जो है ना इंडस्ट्री के लाइन में, हमारे फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जो है ना वो काम हो रहा है। तो ज़्यादा हमारा जीन एडिटिंग पे है, यानी जो हमारी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, ठीक है, उन पे जो है ना बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक है। ये बोर्ड में अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन आता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग या एडिटिंग। ठीक है, या आप अल्टरिंग लिख लें या एडिटिंग लिख लें। अल्टरिंग द जीन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द ट्रांसफॉर्मिंग द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। ठीक है, that is a process in which the altering or transforming of the gene from one organism to the other. Or in this case, special enzymes which are used to cut and attach with the DNA at the specific location. ठीक है, तो ख़ास जो है ना वो एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं जो कि डीएनए के उस पीस को काट के फिर उसके बाद हम उसको अटैच भी करते हैं। तो ये स्पेशल एंजाइम्स हैं विच इज़ आर यूज्ड। अब ये कि इस सूरत में, इस रिज़ल्ट में हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो हमें वो चीज़ देता है जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, जो हम जिस चीज़ की हम जैसे प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन का हमने डिज़ायर किया तो हमने वो लिया, या हमने कोई ऐसी मेडिसिन जो है ना वो हमने लेनी है तो वो हम उससे ये लेते हैं, यानी इसका जो रिज़ल्ट है। तो इसमें कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो है ना वो पहली तो एग्जाम्पल ये है कि जीन एडिटिंग। ठीक है, पहली एग्जाम्पल में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम काम कर रहे हैं उसमें पहली जो एग्जाम्पल है वो है जीन एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स अल्टरिंग। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जीन को ऐड किया जाता है, उसको डिलीट किया जाता है, ठीक है, एंड उसको चेंज किया जाता है। यानी तीनों प्रोसेस होते हैं, या तो एडिशन होती है, या डिलीशन होती है, या चेंज होता है। तो साइंटिस्ट इन दिस प्रोसेस द स्पेसिफिक जीन विच इज़ अगर तो वो डिलीट करनी है तो डिलीट कर देते हैं, अगर वो ऐड करते हो कोई डिज़ायर्ड जीन को ऐड करते हैं तो उसको एडिशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में चेंज भी किया जाता है, चेंज द पार्ट ऑफ द डीएनए। और इसमें बहुत सारी हमारी जो करेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ थ्रू दिस प्रोसेस देयर इज़ अ करेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो जेनेटिक हैं उनको हम ठीक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आगे जो इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो ये कि क्योरिंग जेनेटिक डिजीज़, जैसे हमें अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जो है ना जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह हम हेल्दी जीन को जो है ना वो ऐड कर देते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम
ट्रांसफॉर्मिंग कर देते हैं, यानी जीन को जो है ना हम ट्रांसफॉर्म कर दिए, यानी उसको चेंज कर दिया, उसके कुछ जो है ना कोड जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो उससे ये कि हमारी बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कि हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, और हमारी सिस्टलिक फाइब्रोसिस हैं, ठीक है, लंग्स डिजीज़ है। तो ये जो है ना इसको हम इस तरह क्योरिंग कर लेते हैं, इसको जेनेटिकली जो हमारी डिजीज़ हैं विच इज़ अक्रोप्टेड बाय दिस प्रोसेस। उसके बाद अगला है इम्प्रूविंग क्रॉप्स, यानी हम ऐसी क्रॉप्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट क्रॉप्स आर फास्ट ग्रोइंग, यानी फास्ट ग्रोइंग, जल्दी ग्रो कर जाती हैं, विच है द रेजिस्टेंस फॉर द पेस्ट्स और डिफरेंट ड्राउट कंडीशंस, ठीक है। पेस्ट के लिए, पेस्ट के ख़िलाफ़, या ड्राउट कंडीशन यानी कोई खुशहाली ना हो, अंदर से पौधा खुश्क ना हो जाए, ऐसी जो है ना हम क्रॉप्स जो है ना वो लेके आ रहे हैं। उनमें से बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ये टोमेटो और पोटैटो वैराइटीज़ दैट शुड बी हैव द जेनेटिकली मॉडिफाइड, आगे जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हम बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है ना वो बनाए, दैट इज़ सोयाबीन, शुगर कैन, कॉर्न, कॉटन, ये सारी जो है ना हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, ठीक है, एंड विच हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट्स और ड्राउट कंडीशंस। इसके अलावा हमारे पास जो है ना तीसरा जो इसकी जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं जीन एडिटिंग को, वो है प्रोड्यूसिंग बेटर मेडिसिन्स, ठीक है। यानी बेटर मेडिसिन्स के लिए हम जीन को जो है ना वो डिलीट करते हैं, यानी जो इन्फेक्टेड जीन है विच इज़ अ डिलीट, एंड इन दिस केस विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द हेल्दी जीन, ठीक है। और वो हेल्दी जीन जो है ना हमारे लिए हमारी डिज़ायर्ड जो है ना मेडिसिन वो बनाती है, और वो डिज़ायर्ड मेडिसिन जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पूरा जो एक प्रोसेस बताऊंगी किस तरह जो है ना इंसुलिन को हम हासिल करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। तो अब जो है ना ये हम जो एज ए वेक्टर जो है ना वो बैक्टीरिया को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे पास पहली जो है ना वो आपको बता दूं जेनेटिक इंजीनियरिंग की पहली एग्जांपल थी, वो है जीन एडिटिंग, किस तरह हम जीन को एडिट करते हैं और फिर इस किस किस जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिट में जो है ना आपको पहले ही पता है कि उसमें या तो ऐड किया जाता है जीन को, या डिलीट किया जाता है, या उसके करैक्टर को ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए, ये पहला तो ये कि फॉर द करेक्शन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। और उसके बाद इम्प्रूविंग क्रॉप्स है, बहुत सारी क्रॉप्स जो है ना हम क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स लेके आना जिसमें रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट पेस्ट से या ड्राउट कंडीशंस के। तो ये जो है ना इस किस्म की हम क्रॉप्स लेके आते हैं जो तो बेटर प्रोडक्शन दे। बहुत सारे इलाकों में राइस जो है ना वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसे ब्राउन राइस कहते हैं। तो उसमें इतनी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यू होती है कि वो जो है ना वो खाली चावल खाने से आपको सारी न्यूट्रिशन जो है ना वो मिल जाएगी। तो कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पे ड्राउट कंडीशन आती है, फेमाइन आता है, तो वहाँ पे जो है ना ये भेजे जाते हैं इस किस्म के राइस, ठीक है। और वो भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए इसमें जो डाइट करते हैं लोग, उनको वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं ब्राउन राइस को। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें जीन एडिटिंग के बारे में कि जीन एडिटिंग कहाँ कहाँ जो है ना वो सूटेबल है और कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम बनाएंगे वो कैसे हम इंसुलिन जो है ना वो थ्रू बैक्टीरिया के हम हासिल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है ना यही है कि डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का
सिर्फ आपने उसका डेफिनेशन बता देनी है, द प्रोसेस इन विच द ऑल्टरिंग द जीन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द जीन, या ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें सिर्फ डिफाइन ही आपने करना है ना, डेफिनेशन देनी है, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन तब आप करेंगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, तो ठीक है। तो इसको जो आप ध्यान से आप समझिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला टॉपिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। शुक्रिया।